नमस्कार दोस्तों। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हम उस भारत में रहते हैं जहां का संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, संत हो या आम इंसान, न्याय की तराजू पर सब बराबर तोले जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज 2026 के इस दौर में जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या आपको न्याय दिखाई देता है या फिर न्याय के नाम पर हो रहा एक भद्दा मजाक? आज का यह वीडियो किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए है। आज हम 3 ऐसे चेहरों की बात करेंगे, 3 ऐसे मामलों की बात करेंगे जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि हमारे देश में कानून की 2 किताबें चलती हैं। एक किताब ताकतवर और रसूखदारों के लिए और दूसरी किताब उन सच्चे समाज सुधारकों के लिए जो सच की राह पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चों की, गुरमीत राम रहीम की पैरोल की और संत रामपाल जी महाराज की तपस्या की। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल हर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर छाया रहता है, बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे भरे दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी नाम बता देते हैं, किसी के भी पिता का नाम बता देते हैं और पर्चे पर लिखकर यह दावा करते हैं कि उन्हें सब पता है कि सामने वाले की समस्या क्या है। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, भीड़ तालियां बजाती है और मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाता है। यहाँ किसी की आस्था पर सवाल नहीं है, लेकिन एक तार्किक सवाल इस देश का हर वो नागरिक पूछना चाहता है जिसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास सच में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं, अगर वो पर्चा लिखकर यह बता सकते हैं कि किसके घर में क्या क्लेश है, तो फिर वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल देश के लिए क्यों नहीं करते? हमारा देश पिछले कई दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। क्या उस वक्त किसी पर्चे पर यह नहीं लिखा जा सकता था कि RDX से भरी गाड़ी कब और कहां से आएगी? मुंबई में 26 नवंबर का हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ। आए दिन हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं। अगर भविष्य बताने का दावा करने वाले लोग सच में भविष्य देख सकते हैं, तो वे भारत सरकार को पहले ही क्यों नहीं बता देते कि अगला आतंकी हमला कहां होने वाला है? वे यह क्यों नहीं बता देते कि देश में अगली महामारी या कोरोना जैसा वायरस कब आएगा? सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हनुमान जी उनसे बात करते हैं, लेकिन वो उस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ जुटाने और निजी समस्याओं के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं। और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम, हमारा मीडिया उन्हें सिर आंखों पर बैठाता है। उनसे कोई कड़िड़े सवाल नहीं पूछे जाते। क्यों? क्योंकि यह एंटरटेनमेंट है और इससे टीआरपी मिलती है। लेकिन असली विडंबना, असली दर्द तो तब महसूस होता है जब हम इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। अब दूसरे पात्र पर आते हैं, गुरमीत राम रहीम। यह वो नाम है जिसे सुनते ही कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है। यह कोई आरोप नहीं है, यह कोर्ट का फैसला है। गुरमीत राम रहीम, जिसे भारतीय अदालतों ने बलात्कार, रेप और हत्या, मर्डर जैसे जघन्य अपराधों में दोषी ठहराया है। वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उस पर अपने ही आश्रम की साध्वियों के साथ दुराचार करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने का आरोप सिद्ध हो चुका है। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। नियम के अनुसार ऐसे खूंखार अपराधी को जेल की काल कोठरी में सड़ी देना चाहिए। उसे अपने के पर पछतावा होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि राम रहीम जेल में कम और अपने महलों बेसी में ज्यादा रहता है। कभी 30 दिन की पैरोल, कभी 40 दिन की फरलो, कभी 21 दिन की छुट्टी। पिछले 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। यह अपराधी हर दूसरे तीसरे महीने जेल से बाहर आ जाता है। और बाहर आकर क्या करता है? क्या वो पश्चाताप करता है? नहीं, वो बाहर आकर ऑनलाइन सत्संग करता है, तलवारें लेकर केक काटता है, गाने लॉन्च करता है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री और मेयर उसके ऑनलाइन सत्संग में हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह कानून का मजाक नहीं है? जब एक गरीब आदमी अगर गलती से कोई छोटा सा अपराध कर दे
तो उसे सालों तक जमानत नहीं मिलती। उसका परिवार कोर्ट के चक्कर काट काट कर बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक रसूखदार बाबा जो बलात्कार और हत्या का दोषी है, उसे बार बार अच्छे चाल चलन का हवाला देकर बाहर छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है? इसका जवाब हम सब जानते हैं, बस बोलने से डरते हैं। जवाब है वोट बैंक। राम रहीम के पास लाखों अंधभक्तों की भीड़ है और हमारे नेताओं को कुर्सी प्यारी है, चाहे उसके लिए उन्हें एक अपराधी के आगे ही क्यों न झुकना पड़े। यह है हमारे लोकतंत्र का कड़वा सच। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दुखद और सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आता है। एक तरफ पाखंड है जिसे पूजा जा रहा है, दूसरी तरफ अपराध है जिसे आजादी दी जा रही है, और तीसरी तरफ एक ऐसा महापुरुष है जो समाज के लिए अपनी जान न्योछावर कर रहा है, लेकिन उसे सलाखों के पीछे रखा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। आइए जरा तुलना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज पर आरोप क्या है? क्या उन्होंने किसी की जमीन हड़ा आड़ी बेच दी? नहीं। क्या उन्होंने नशा बेचा? नहीं। क्या उन्होंने किसी के साथ दुराचार किया? नहीं। उल्टा उन्होंने समाज को क्या दिया? उन्होंने भारत को दहेज मुक्त भारत, डाउरी फ्री इंडिया का सपना दिया और उसे सच करके दिखाया। आज उनके लाखों अनुयायी बिना 1 रुपया लिए दिए शादियां करते हैं, जिसे रुमैनी कहा जाता है। जिस देश में दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों को सम्मान दिलाया। उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाया। आज जहां युवा नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वहां संत रामपाल जी का कोई भी शिष्य बीड़ी, सिगरेट, शराब तो दूर, उन्होंने लाखों परिवारों को टूटने से बचाया है। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, भंडारे खोल दिए गरीबों के लिए। जहां सरकारें भुखमरी मिटाने में फेल हो जाती हैं, वहां उनके आश्रमों में 24 घंटे देसी घी का भंडारा चलता है। कोई भूखा नहीं सोता। उन्होंने पाखंडवाद और अंधविश्वास पर चोट की। उन्होंने वेदों और शास्त्रों को खोलकर दिखाया कि असली भगवान कौन है और भक्ति का सही तरीका क्या है। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें मिली जेल, बदले में उन्हें मिली प्रताड़ना। सरकार और प्रशासन ने 2014 में बरवाला कांड की आरडीएच में उन पर ऐसे ऐसे झूठे केस लगाए जिनका कोई सिर पैर नहीं था। देशद्रोह का केस, हत्या का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस। लेकिन सत्य को कब तक छिपाओगे? आज एक एक करके दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। हिसार कोर्ट ने उन्हें कई मुख्य मामलों में बाइज्जत बरी एक्विट कर दिया है। जिन केसों में उन्हें फंसाया गया था, उनमें कोई सबूत नहीं मिला। सरकारी गवाह कोर्ट में टिक नहीं पाए। और तो और कई मामलों में उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है या निलंबित, सस्पेंडेड है। कानूनी तौर पर और मानवीय आधार पर एक 73 वर्षीय संत जो बीमार भी हैं और निर्दोष भी साबित हो रहे हैं, उन्हें बेल मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं पर सरकार का वो दोगलापन सामने आता है। एक तरफ बलात्कारी राम रहीम है, जिसे चुनाव आते ही पैरोल मिल जाती है, बिना मांगे छुट्टी मिल जाती है, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो समाज सुधारक हैं, जिनके खिलाफ केस खत्म हो रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती। आखिर सरकार को किस बात का डर है? क्या सरकार को इस बात का डर है कि अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर आ गए तो समाज में फैला पाखंड खत्म हो जाएगा? क्या उन्हें डर है कि लोग नशा छोड़ देंगे तो शराब माफियाओं का धंधा कैसे चलेगा? क्या उन्हें डर है कि लोग दहेज देना बंद कर देंगे तो दिखावे का बाजार कैसे चलेगा? या फिर डर इस बात का है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना प्रबल है कि वो धर्म के नाम पर चल रही दुकानों को बंद करवा देंगे? जरा सोचिए, एक संत जो हाथ में शास्त्र लेकर खड़ीदीदा है, उसे अपराधी बनाया जाता है, और एक अपराधी जो हाथ में तलवार लेकर खड़ा है, उसे संत की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें वाई श्रेणी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। और संत रामपाल जी महाराज जो विज्ञान से भी आगे का ज्ञान, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं, उन्हें जेल की सुरक्षा मिलती है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा राम राज्य है? आज देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को और आम जनता को जागना होगा।
हमें अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलना होगा। हमें पूछना होगा कि आखिर अन्नपूर्णा चलाने वाले हाथ जेल में क्यों हैं और पर्चा लिखने वाले हाथ आजाद क्यों हैं? हमें पूछना होगा कि बेटियों की इज्जत बचाने वाला संत अंदर क्यों है और बेटियों की इज्जत लुटने वाला अपराधी बाहर क्यों है? इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पर कोई महान आत्मा आई है, उसे उस समय की सत्ता और समाज ने सताया ही है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया, मीराबाई को जहर दिया गया और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। लेकिन इतिहास यह भी गवाह है कि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, वो सूरज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष और उनके सत्य को आज दुनिया पहचान रही है। उनकी पुस्तकें घर घर पहुंच रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, यह वीडियो किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम के इस दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए है। अगर आपको भी लगता है कि यह भेदभाव गलत है, अगर आपको भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्याय हो रहा है, तो अपनी आवाज उठाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह बाहरी सरकार के कानों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या राम रहीम को पैरोल और संत रामपाल जी को जेल, ये सही है? सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, क्योंकि जब तक आप सत्य के साथ खड़ीडी छे नहीं होंगे, तब तक झूठ आप पर राज करता रहेगा। धन्यवाद। सत साहिब।